मंजू जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनके पति रमेश जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा था, मगर इतनी जल्दी 5 लाख का बंदोबस्त कैसे होता? कुछ एफडी और एक प्लॉट था मंजू जी के नाम पर, मगर उन सबको कैश होने में टाइम लगता। बेटे को घर से निकाल चुकी थी, अब उससे किस मुंह से मदद मांगती? मगर घर के पास रहने वाले भैया जो रमेश जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, उन्होंने नीतीश को फोन कर दिया। नीतीश तुरंत अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां डॉक्टर से मिलने के बाद बैंक गया और 3 लाख ले आया, मगर फिर भी 2 लाख कम पड़ रहे थे। नीतीश की पत्नी रितु ने तुरंत अपने गहने अपने पति को दे दिए और कहा, इन्हें बेचकर रुपए का बंदोबस्त करो, पापा का ऑपरेशन किसी भी हाल में आज होना चाहिए। नीतीश ने वह गहने बेचकर तुरंत रमेश जी का ऑपरेशन कराया। रमेश जी हॉस्पिटल से छुट्टी हो घर आ गए थे। रितु और नीतीश अपने घर पर ताला लगा मंजू जी और रमेश जी की सेवा करने लगे। मंजू जी रितु से आंखें नहीं मिला पा रही थी। इन्हीं गहनों की खातिर उन्होंने रितु और नीतीश को घर से बाहर निकाल दिया था। आज वही गहने रमेश जी की जान बचा पाए। सोचते सोचते मंजू जी 5 वर्ष पीछे चली गई, जहां दरवाजे पर बेटी की बारात खड़ी थी और घर में बहस चल रही थी। लड़के वालों ने अचानक से और मांग कर दी थी। उस समय मंजू जी ने रितु से उसके गहने मांगे थे। कहा था, एक बार बेटी की शादी हो जाए तुझे तेरे गहने दोबारा बनवा दूंगी, अभी समाज के सामने हमारी इज्जत रख ले। मगर रितु ने साफ मना कर दिया कि वह अपने गहने अपनी ननंद को शादी में नहीं देगी। आज ये लोग थोड़ा सा मांग रहे हैं, कल को और बड़ी डिमांड करेंगे। हम कहां तक इनका घर भरेंगे? ऐसी शादियां चलती नहीं है, बल्कि जब तक पिता के पैसे में दम हो घसीटते हैं ये लोग। मंजू जी के साथ साथ सब ने रितु से गहनों के लिए मान मनोबल की, मगर रितु अपने फैसले पर अडिग रही। इधर लड़के वाले मुंह मांगा दहेज न मिलने के कारण शादी अधूरी छोड़कर चले गए। तब मंजू जी ने गुस्से में रितु और नीतीश को घर से निकाल दिया था और कहा, जो मौका पड़ने पर काम ना आए ऐसा रिश्ता किस काम का? 1 वर्ष बाद काफी सोच विचार करने के बाद उनकी बेटी की शादी अच्छे घराने में बिना दहेज के हो गई, मगर मंजू जी रितु को कभी माफ ना कर पाई। यहां तक उन्होंने उन दोनों को शादी पर भी नहीं बुलाया था। तभी अचानक से रितु ने दरवाजा खटखटाया तो मंजू जी अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। रितु को देखकर मंजू जी ने अपना मुंह घुमा लिया। रितु मंजू जी और रमेश जी के लिए जूस बनाकर लाई थी। उसने रमेश जी को अपने हाथ से जूस पिलाया और मंजू जी का जूस साइड टेबल पर रख दिया। मंजू जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गहने तो तुझे इतने प्यारे थे, फिर तूने उन्हें क्यों बेच दिया? लोगों की नजरों में महान बनना चाहती हो, ताकि लोग कहे जिस बहू को घर से बाहर निकाला था उसी ने अपने ससुर की जान बचाई। तब रितु बोली, आप शायद अभी तक पुरानी बातें भूली नहीं है, मगर ये तो आप जानती हो माँ जी, हम औरतों के गहने तो होते ही इसलिए कि घर में जरूरत पड़ने पर हम उनका उपयोग कर सके। यदि आप मेरे गहने कभी और मांगती तो मैं हंसकर दे देती, मगर उस समय नहीं दे सकती थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वह रिश्ता हमारी लाडो के लिए ठीक नहीं, मगर आपको उनकी पैसों की चकाचौंध के आगे मेरी बात गलत लग रही थी। होने को तो वह मेरी दूर की बुआ का बेटा था, मगर हम उन लोगों को अच्छे से पहचानते थे। अच्छा ही हुआ जो वह रिश्ता टूट गया। मेरी बुआ ने बहू को दहेज के लिए इतना परेशान किया कि उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। भगवान ना करे यदि वह हमारी गुड्डन के साथ होता तो हम लोग कहीं के ना रहते। ये सुनते सुनते ही मंजू जी के हाथ पैर कांपने लगे और वे रितु से माफी मांगने लगी। तुम सही थी बेटा, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अच्छा ही हुआ जो गलत घर में रिश्ता होने से रह गया। आज कम से कम वो अपने घर में सुखी तो है। कहते हुए उन्होंने रितु को गले लगा लिया और रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघलते देख मंजू और रितु के साथ साथ रमेश जी की आंखों में भी चमक आ गई। हम में से कई लोग अपने रिश्तों में रुपए, पैसे और गहनों को लेकर गांठ बांध लेते हैं, मगर दोस्तों हमारे रिश्ते इन सब से ऊपर होते हैं।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।